नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज इस हॉरर एपिसोड में हम आपको मऊ जिले की वो कहानी बताएंगे जिससे आप अनजान हैं। ये वो कहानी है जिससे पूरे गांव वाले परेशान रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले कई सालों से इस गांव की परेशानी बन गया है। खबरें अभी तक न्यूज के हॉरर स्टोरी के फॉलोअप में हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत से आपको रूबरू कराना भी हमारा दायित्व है। इस स्टोरीज की विजुअल्स को हमें आगामी महीनों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भूत प्रेत की कहानियों की हम बचपन से अपने दादा दादी नाना नानी से भले ही सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहानियां तभी बनती है जब कुछ ना कुछ उनका हकीकत से झुकाव होता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में बने हॉस्पिटल की, जहां दावा किया गया है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव में बच्चे अस्पताल वाले भूत से डर कर और उससे डराकर चुप कराया जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल भरा होता है। किसी ने आज तक हिम्मत नहीं जुटाई कि कहारने और रोने की आवाजें कहां से आ रही हैं। ये पूरी कहानी है रेनी गांव के अस्पताल की। ये कहानी मऊ जिले के रानीपुर थाने के कनकपुर गांव से 19 किलोमीटर दूर परदहा ब्लॉक के अंतर्गत रेनी गांव में बने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के खंडहर की है, जो बहुत सालों पहले बना था, लेकिन नकारात्मक शक्तियों की वजह से इसे बंद करना पड़ा। बताते हैं कि इस खंडहर का ऐसा आलम है कि लोग दिन में भी इसके आसपास से बने रास्ते से भी जाने से कतराते हैं। बताते हैं कि इस खंडहर का ऐसा आलम है कि दिन में भी लोग इसके आसपास जाने से बिल्कुल भी घबराते हैं, बिल्कुल नहीं जाना पसंद करते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसे कि अभी अभी किसी ने रास्ते को साफ किया हो, जबकि लोग बताते हैं कि आज तक किसी ने भी यहां कोई सफाई नहीं करवाई है। गांव वालों की माने तो अगर दिन में कोई 12 बजे भी अस्पताल के पास से गुजरे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों को रोने की आवाजें आती हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान तो इंसान, परिंदा भी इस अस्पताल की दीवारों पर नहीं बैठते हैं। सूरज के डूबते गांव के लोग उस रात को सुनसान छोड़ देते हैं, उस रास्ते को छोड़ देते हैं, वहां से जाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हो तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं भूत प्रेतों का साया न पड़ जाए। यहां तक दावा किया गया है कि रात में उन लोगों के रोने की आवाज लोगों के कानों तक पहुंचती है। रात होती है तो गांव वाले सोचते हैं कि किसी तरह से रात कटे और सुबह सूर्य भगवान के दर्शन हो। गांव वालों का कहना है कि गांव की रात बहुत सताती है, लगता है जैसे रात कटती ही नहीं है। यहां तक यह भी दावा किया गया है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी आती दिखाई देती है और वहां से कहारने की आवाजें सुनाई देती है। गांव वालों की माने तो यह आवाज लंबे समय से सुनाई देती रही है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि यहां जाकर सच्चाई का पता लगाया जा सके। गांव वालों का कहना है कि जिस दिन रोने की आवाज सुनाई देती है उस दिन मानो गांव में मरघट का सन्नाटा छाया रहता है और हर किसी को शंका रहती है कि कोई घटना न हो जाए। अस्पताल की प्रेत आत्माओं का सच, बेहद पुराने बना ये स्वास्थ्य केंद्र जो आज बन गया है प्रेत आत्माओं का हॉन्टेड प्लेस। गांव में रहने वाले 64 साल के केदार बताते हैं कि ये अस्पताल लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए बनवाया गया था। सरकार की ओर से बनवाया गया ये अस्पताल बेहद शानदार और आलीशान था, पर क्या पता था यहां जिंदा का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पाटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो उनके परिवार में घायल एक युवक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी और बाद में कुछ दिनों बाद उसी युवक को हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। लोगों का कहना था कि यह युवक किसी से कुछ नहीं बोलता था, बस बचाओ बचाओ की आवाज लगाकर कहरता रहता था। उस समय यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाए और हकीकत का पता लगाए।
कुछ दिन तक लोग इसे अफवाह नहीं मानते रहे, लेकिन जब कई लोगों ने ऐसा महसूस किया, तब से लोगों को शंका रहती है इसे हकीकत में बदलने की। बताते हैं कि घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी घर छोड़कर चला गया, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। और कुछ सालों बाद जब यहाँ सरकारी अस्पताल बनकर तैयार हुआ, तब से रातों में यहाँ टूटने फूटने की आवाजें आना शुरू हो गई। कुछ दिन तक लोगों ने इसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया, लेकिन दिन प्रतिदिन मनहूस रातों का कहर बढ़ता गया। लोगों का यह भी कहना था कि डॉक्टरों की जाने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। कुछ दिन तक लोगों ने इसे हॉस्पिटल के कर्मचारियों की लापरवाही मानी, लेकिन गलती एक दिन होती है, रोज रोज नहीं हो ऐसी हरकतें हो सकती है। कुछ दिनों तक पैरामेडिकल स्टाफ ने हल्के में लिया, लेकिन जब लोगों को महसूस होना शुरू हुआ तो कईयों ने अपने ट्रांसफर तक करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाने लगे। लेकिन अजीबोगरीब हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई। अंततः हॉस्पिटल छोड़कर सारे स्टाफ चले गए। अंत में हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। इस स्टोरी से खबरें अभी तक का उद्देश्य है आपको एक ऐसा सच बताना जो हमारे समाज में छुपा हुआ है, जिसे आप नहीं जानते हैं। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.